नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जारी एक प्रदर्शन से कथित रूप से जुड़ी हिंसक झड़पों में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। संशोधित वक्फ कानून के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा के बाद बीएसएफ ने राज्य पुलिस के सहयोग से 5 कंपनियां तैनात की हैं। आईजी साउथ बंगाल करणी सिंह शेखावत ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ पुलिस के साथ काम करेगी और इस क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए मदद के लिए जो भी जरूरत पड़ने वाले बल होंगे वो भेजे जाएंगे और उसकी भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि सुती और शमशेरगंज जैसे इलाके में बढ़ती अशांति के बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती का आदेश भी दिया है। जज सोमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह भी कहा है कि जब ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं तो कोर्ट अपनी आंखें मूंदे नहीं रह सकती और आम लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शनिवार को यह घोषणा की कि राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। बता दें आपको कि बीएसएफ हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट ने ये बात करते हुए कहा है कि शेखावत ये कहते नजर आ रहे थे कि हमें इस स्थिति में उनके साथ मिलकर काम करना होगा और इसी पर चर्चा हुई। हमने पुलिस की मदद के लिए अपनी 5 कंपनियां भेजी हैं और हम यहां पुलिस की मदद करने के लिए स्वतंत्र कार्रवाई के लिए नहीं, हम राज्य पुलिस की मांग के अनुसार काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि यहां जल्द ही शांति बहाल हो जाएगी। अगर पुलिस को और कंपनियों की जरूरत होगी तो हम उन्हें मुहैया कराएंगे। बीएसएफ हर स्थिति के लिए तैयार है। कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश के बाद शेखावत हिंसा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे हैं और हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए दंगों पर चिंता व्यक्त की और ये कहा कि उन्हें खुशी है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उचित निर्णय लिया। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के सीएम ममता बनर्जी का क्या रुख है, उन्होंने क्या कहा है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि संबंधित कानून केंद्र सरकार ने ही बनाया है और उनकी सरकार ने नहीं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और उसमें यह कहा गया कि याद रखें, हमने वो कानून नहीं बनाया जिस पर बहुत लोग नाराज हैं। यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है और इसीलिए आप जो जवाब चाहते हैं वो केंद्र सरकार से आपको मांगना चाहिए। उन्होंने ये पूछा कि हमने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम इस कानून का समर्थन नहीं करते। ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा तो दंगा किस लिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में स्थानीय तौर पर उपलब्ध लगभग 300 बीएसएफ कर्मियों के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 5 और कंपनियां तैनात की गई और गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव ने यह भी कहा है कि केंद्र स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। बता दें आपको कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों को आग लगा दी, सड़कें जाम कर दी और रेलवे संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। मुर्शिदाबाद के कई हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और इसके साथ ही स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने हिंसा में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अब इस मामले को लेकर के एनआईए जांच की मांग कर रही है। दरअसल शनिवार को कोलकाता हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जिले में व्यापक हिंसा के मद्देनजर मुर्शिदाबाद में तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अनीश मुखर्जी, जिन्होंने केंद्रीय बलों की तैनाती और एनआईए जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से हम पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में व्यापक हिंसा देख रहे हैं। खासकर मुर्शिदाबाद जिले में हाईकोर्ट ने ममता सरकार और केंद्र दोनों को स्थिति पर नजर रखने की बात कही है। विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है और मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होनी है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 8 अप्रैल को लागू हुआ और 12 घंटे की चर्चा के बाद उच्च सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें 128 सदस्यों ने अपने
पक्ष में मतदान दिया। वहीं 95 सदस्यों ने इस कानून का विरोध किया, उसके खिलाफ उन्होंने मतदान दिया। लेकिन सदन से अब ये जो कानून है वो पारित हो चुका है और जल्द ही ये कानून अब बन भी जाएगा। लेकिन इसे लेकर के कहीं ना कहीं हिंसा और विरोध साफ तौर पर बंगाल में देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार का आने वाले वक्त में इस पर क्या रुख होता है। आप भी अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।